तुम्हें पता है कि ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेशन थिएटर ही क्यों कहते हैं? और तुमने या तुम्हारे परिवार ने कभी न कभी नदी में सिक्के तो फेंके ही होंगे, लेकिन हम ऐसा करते ही क्यों हैं? और क्या तुम्हें पता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क नहीं है? तो फिर कौन है? ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्टिंग विद नंबर 23। आपको तो पता ही होगा कि ऑस्कर अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो साल 2017 तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि MCU को एक भी बेस्ट पिक्चर का अवार्ड तो छोड़ो, उसको नॉमिनेशन तक नहीं मिली थी। फिर 2018 में आती है ब्लैक पैंथर, जिसको बेस्ट पिक्चर के साथ 7 नॉमिनेशन मिलते हैं, जिसमें से उसने 3 ऑस्कर जीत लिए, जो कि MCU की एक भी मूवी नहीं कर पाई थी। नंबर 22। आपने रूबिक्स क्यूब तो खेला ही होगा, जिसके हर एक मूव से अलग अलग पैटर्न बन जाते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सारे पैटर्न बनाने पड़ते हैं। तो आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा इसके कितने से डिजाइन बन सकते होंगे। इसका आंसर है कि एक 3x3 के रूबिक्स क्यूब में इतने सारे पॉसिबल पोजीशंस बन सकते हैं, और ये मैं नहीं बताने वाला, खुद ही पढ़ लेना। नंबर 21। आप जब स्पेस में देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि हमारी गैलेक्सी में अनगिनत तारे हैं और ये बहुत सारे तारे होंगे, लेकिन ये सुन लो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जितने स्टार्स हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारी अर्थ पर पेड़ यानी कि ट्रीज मौजूद है। मिल्की वे गैलेक्सी में टोटल 200 बिलियन स्टार्स हैं और हमारी अर्थ पर 3 ट्रिलियन पेड़ मौजूद हैं। नंबर 20। दुबई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हर साल $35 बिलियन कमाती है, सिर्फ लोगों के ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करने की वजह से, और ये उतने सारा है कि इनकी GDP का 9% में आता है। नंबर 19। एवेंजर्स एंड गेम मूवी तो आपने देखी ही होगी, और इस मूवी का लास्ट बैटल सीन तो आपने देखा ही होगा। तो पूरे सीक्वेंस को बनाने में 1400 VFX आर्टिस्ट के काम किया था, ताकि वो सीक्वेंस इतना अमेजिंग और इतना मेमोरियल बन सके। नंबर 18। एक बार एक हांगकांग के गैंगस्टर ने एशिया के सबसे अमीर इंसान के बेटे को किडनैप कर लिया था और उसने $130 मिलियन की मांग की, और पैसे मिलने के बाद उसने वही बिजनेसमैन को वापस फोन किया कि ये पैसे को इन्वेस्ट किधर करूं। नंबर 17। कार्स और व्हीकल्स की वजह से एनवायरमेंट में बहुत सारा पोल्यूशन फैल गया है। तो जब 2015 में एक बार चाइना की कैपिटल बीजिंग ने 2 वीक्स के लिए 2.5 मिलियन कार को बैन कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 की परेड की वजह से, तो कुछ दिन बाद स्काई ब्लू देखने को मिला था, जो कि पोल्यूशन की वजह से नहीं देखने को मिलता था। नंबर 16। अपने मॉल्स या सुपर मार्केट में बारकोड स्कैनर तो देखे ही होंगे। आपको शायद ही पता होगा कि बारकोड स्कैनर ब्लैक नहीं बल्कि व्हाइट लाइंस को स्कैन करता है। नंबर 15। अगर आपको पूछो कि दुनिया की सबसे तेज कार कौन सी है, तो आप बुगाटी, फेरारी या लैम्बोर्गिनी सोच रहे होंगे, लेकिन दुनिया की सबसे फास्ट कार है थ्रस्ट SSC, जिसकी टॉप स्पीड 1228 किलोमीटर है। नंबर 14। आप क्रिस हेम्सवर्थ को तो जानते ही होंगे, हाँ वही एवेंजर्स वाला थॉर। तो उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में बहुत सारी है और उनको भी इंडिया बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही इंडिया रोज हेम्सवर्थ रख दिया है। नंबर 13। अमेरिका में इतने इंडियन साइंटिस्ट, डॉक्टर, एम्प्लॉइज और बिजनेसमैन हैं कि वो सब वापस इंडिया आ जाए तो अमेरिका अपनी आधी पावर घुमा देगा पूरी दुनिया से। नंबर 12। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? आप सोच रहे होंगे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस या फिर वॉरेन बफेट, लेकिन इन तीनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर न्यूज चैनल्स और रिपोर्टर्स बिजनेसमैन के ही नेटवर्क देखते हैं। लेकिन हम दुनिया का सबसे अमीर इंसान देखें तो वो है व्लादिमीर पुतिन, बिकॉज ये एक पॉलिटिशियन है तो इसकी नेटवर्क ज्यादा कोई रिवील नहीं करते। इनकी टोटल नेटवर्थ है $200 बिलियन और ये इलॉन मस्क की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। नंबर 11। यहाँ पर लोग सिंपली मोबाइल से कैब बुक कर लेते हैं, लेकिन दूसरे देशों में हेलीकॉप्टर भी बुक किया जा सकता है। तो एक बार एक लेडीज ने ऑनलाइन टैक्सी बुक कर रही थी, तो उसने प्राइस चेक किया तो हेलीकॉप्टर की कॉस्ट कार से भी सस्ती थी, तो उसने हेलीकॉप्टर को ही बुक कर लिया। नंबर 10। रडोल्फ डीजल, ये वही आदमी है जिन्होंने डीजल इंजन को इन्वेंट किया था, लेकिन इन्होंने सुसाइड कर ली थी क्योंकि उनको लगता था कि इनकी इन्वेंशन किसी के भी काम नहीं आएगी, और आज देख लो कि सारी की सारी गाड़ियां उस पे ही चलती है। नंबर 9। दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुछ ऐसी बीज भी आती है जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ऊंचा उड़ सकती है। माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट 8849 मीटर्स, लेकिन ये बीज 9000 मीटर तक ऊंची उड़ सकती है। नंबर 8। आपने दिन में रेनबो तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ रेनबो रात को भी देखने को मिलते हैं? असल में ये मून की लाइट से बनते हैं, इसलिए इसे मून बो भी कहते हैं। नंबर 7। आपने स्कूल में पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही होगा, जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं। तो क्या आपको पता है कि बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है, उनके घर पर रियल लाइफ का पीरियोडिक टेबल मौजूद है, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, और उसमें से तो कुछ इतने एक्सपेंसिव है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। नंबर 6। आपको तो पता ही होगा कि लेडीज शॉपिंग करने में कितना टाइम लगाता है और आदमी लोग तो उतने टाइम में पक जाते हैं। तो चाइना वालों ने इसका एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। उन लोगों ने मॉल के अंदर एक हस्बैंड स्टोरेज नाम का बूथ बना दिया है, इसलिए वाइफ जब तक शॉपिंग कर रही होती है वो अपने हस्बैंड को यहाँ पर छोड़ के चली जाती है, और हस्बैंड यहाँ वाइफ की वेटिंग कर रहा होता है। नंबर 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे महंगी चीज कौन सी है, तो आप शायद कोई डायमंड, पेंटिंग या किसी घर के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन दुनिया की सबसे महंगी चीज इस दुनिया में है ही नहीं। दुनिया की सबसे महंगी चीज है ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको 11 देशों ने मिलकर बनाया है। इसकी टोटल वैल्यू $160 बिलियन है, यानी कि करीब 13 लाख करोड़ रुपए। नंबर 4। जैकी चैन, जो कि चाइनीज एक्टर है, उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि किसी भी इंसान का अपनी पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा स्टंट करने का रिकॉर्ड। नंबर 3। एक बार एक चाइनीज बिजनेसमैन ने ये पिक्चर पोस्ट की कि उसने बच्चों को करोड़ों की लैम्बोर्गिनी पर खेलने कूदने की परमिशन दे दी, और खेलते हुए बच्चों को देखकर उसको बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि न ही वो बच्चे उसके थे, न ही वो लैम्बोर्गिनी।
नंबर 2, क्या आपको पता है कि ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेशन थिएटर ही क्यों कहते हैं? तो ये देखो 1950s की हिस्टोरिकल फोटो, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट लिटरली एक थिएटर में बैठ के ऑपरेशन होते हुए देख रहे थे और उनका टीचर उनको ऑपरेशन करना सिखा रहा था, इसलिए उसको ऑपरेशन थिएटर कहते हैं। नंबर 1, आपने खुद या अपने परिवार को कभी न कभी नदी में सिक्का फेंकते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन हम ऐसा करते ही क्यों है? तो इसका आंसर है, जब एंशिएंट टाइम में कॉइन्स कॉपर यानी कि तांबे के हुआ करते थे और कॉपर वाला पानी पीना हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो हमारे पूर्वज जिस तालाब या नदी से पानी पीते थे उस नदी के अंदर उन्होंने कॉपर के कॉइन डालना शुरू कर दिया, इसकी वजह से उनके न्यूट्रिएंट्स उनको मिल सके। और आज भी हम वही करते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।